आशा है आप सभी चुस्त होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, सकारात्मक होंगे और भय से मुक्त भी होंगे। बच्चों, पिछले एपिसोड में हमने परीक्षा के भय से मुक्ति इस पर चर्चा की और उसमें विशेष हमने परीक्षा का क्या महत्व है और अच्छे अध्ययन के लिए जो जरूरी बातें हैं उस पर भी हमने चर्चा की थी। तो बच्चों, आज उसी का कंटिन्यूएशन है, परीक्षा के भय से मुक्ति। उसकी आगे हम चर्चा जारी रख रहे हैं कि परीक्षा जीवन में कितने मायने रखती है। अगर परीक्षा नहीं रहती तो हम आगे के क्लास में ट्रांसफ़र नहीं हो सकते हैं और इसीलिए परीक्षा में सफलता प्राप्त करने की जो युक्तियाँ हैं तो वो आपको बता रहे हैं। सबसे पहले तो स्वयं में सफल होने की दृढ़ इच्छा, दृढ़ शक्ति होनी चाहिए कि मुझे परीक्षा में अच्छे मार्क्स कैसे भी करके लाने ही है। परीक्षा की तैयारी वर्ष की शुरुआत से ही करें ताकि परीक्षा से पहले ही विषय पर प्रभुत्व प्राप्त हो जाए और परीक्षा का डर न लगे। परीक्षा में याद रखने के लिए दिमाग को आराम देकर ताजा रखना आवश्यक है। इसीलिए परीक्षा के दिनों में कम से कम 6 घंटे जरूर सोए। अपने ऊपर विश्वास रखें कि मैंने अच्छी रीति पढ़ा है और याद भी रहेगा। मैं अच्छी रीति लिखूंगा भी और अपने लक्ष्य को हासिल करके ही रहूंगा। सदैव सकारात्मक ही सोचे। बच्चों, मुश्किल विषयों के पॉइंट्स लेकर छोटे छोटे अलग अलग रंग के पेन, स्केच पेन से कार्ड बनाएं और अपने विषय अनुसार उसमें चित्र बनाएं। यह कार्ड आप सोने से पहले सुबह उठ करके देखें और फिर अपने अध्याय के मुख्य बिंदुओं को बड़े पेपर में लिखकर साथ ही उससे संबंधित चित्र, डिजाइन बनाकर अपने घर में जहां आप उसे बार बार देख सके ऐसी जगह पर लगाएं। अपने क्लास में आपस में ग्रुप बनाएं और कठिन अध्याय से संबंधित विचार विमर्श भी करें और अपने मित्रों को समझाए, पढ़ाए तो आपको भी वह पक्का हो जाएगा। बच्चों, डिस्कशन करने से अच्छा रहता है। तो आपस में जो टॉपिक पढ़ा हुआ है और दूसरे ने दूसरा टॉपिक पढ़ा हुआ है तो उसको डिस्कस करने से क्या होता है, अच्छी तरह से याद भी रह जाता है। और परीक्षा में आने वाले प्रश्न पत्र के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए परीक्षा की तैयारी जरूर करें। परीक्षा के पूर्व स्वयं ही पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र को लेकर उसके उत्तर लिखें। लिखने के समय वही रखें जो आपको वास्तव में परीक्षा में मिलने वाला है। तो परीक्षा से पूर्व स्वयं का विश्लेषण भी करें कि परीक्षा में किस क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है। क्या कारण है कि पूर्व तैयारी होने के बावजूद भी कम अंक आते हैं। उदाहरण के लिए कि मेरी पिछली जो परीक्षा में कम अंक आए क्योंकि मेरी लिखाई अच्छी नहीं थी, प्रश्न पत्र हल करने का मेरा तरीका ठीक नहीं था, उत्तर पत्रिका में मेरा प्रस्तुतिकरण ठीक नहीं था या फिर प्रश्नों को हल करने के प्रति मेरा समय प्रबंधन ठीक नहीं था, जिस कारण कुछ प्रश्नों का उचित शब्दों में जवाब नहीं दे सका। इन कमियों का विश्लेषण करके परीक्षा से पूर्व यथासंभव सुधार जरूर करना है। तो बच्चों, यह तो परीक्षा में कैसे हमें ये करना है उसकी युक्तियां बताई और परीक्षा के समय जो ध्यान योग्य बातें हैं जो हमें अपनी बुद्धि में रखनी है कि वो बातें मैं आप सबको सुना रही हूँ। कई बार परीक्षा की अच्छी तैयारी के बावजूद कुछ विद्यार्थियों के कम अंक आते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि परीक्षा के 3 घंटों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। परीक्षा के समय कुछ बातों पर ध्यान देना भी जरूरी है। तो पहले तो परीक्षा से पहली रात जल्दी सोए, अच्छी तरह से सोए। इससे आप शारीरिक एवं मानसिक रीति से सदा ही क्या होंगे, स्वस्थ होंगे। सुबह का नाश्ता भी अच्छी तरह से करना है। अपने साथ परीक्षा के लिए आवश्यक सभी सामग्री ले जाए ताकि परीक्षा के दौरान किसी से मांगना भी न पड़े। परीक्षा कक्ष में समय से पहले पहुंचे, इसका ध्यान रखें। साथ में पुस्तकें ले जाने की आवश्यकता नहीं। प्रश्न पत्र को और उसमें दी गई सूचनाओं को अच्छी तरह से पढ़े, हल करने की रूपरेखा बनाएं और फिर शांति से लिखना भी प्रारंभ करें। सरल प्रश्नों के उत्तर पहले दें। जो प्रश्न आपको नहीं आते ना, उन पर समय बर्बाद नहीं करना है।
परीक्षा हॉल में पेपर पर ध्यान एकाग्र करें, इधर उधर न देखें। आगे पीछे बैठे हुए विद्यार्थियों ने क्या लिखा, कितना लिखा, इस पर ध्यान न दें। समय सीमा और शब्द सीमा को ध्यान रखते हुए प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न को हल करें। कम अंक के प्रश्नों के उत्तर शॉर्ट में और कम समय में लिखें। उन पर ज्यादा समय न लगाएं। समय को प्रश्नों के अंक अनुसार बांट लेना है। परीक्षा भवन में जाते समय ईश्वर पिता को, परम पिता परमात्मा को अपने साथ महसूस करें और कोई भी प्रश्न हल करने के बाद उनका धन्यवाद जरूर करें। जो प्रश्न आपको नहीं आते हैं उनकी चिंता न करें, जो प्रश्न आते हैं उनको पूरे आत्मविश्वास से हल करना है। बच्चों, किसी भी प्रश्न को बिना उत्तर दिए न छोड़ें। अगर आपके पास समय कम है ना तो उसे शॉर्ट में जरूर लिखना ताकि आपको कुछ नंबर तो मिल जाए। परीक्षा कक्ष से जल्दी न चले जाए। आपका पेपर भले ही खत्म हो गया हो फिर भी आप उसे दोबारा देखना, चेक करना है। इससे आप अनजाने में हुई भूल को देखकर सुधार सकते हैं। कोई प्रश्न छूट तो नहीं गया, ये भी आप देख सकते हैं। और विशेष बच्चों, परीक्षा में नकल करने की जो प्रवृत्ति है ना उससे बचना है। कई बच्चों की आदत होती है स्टडी नहीं करेंगे और क्या सोचते हैं चलो हम नकल करके क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे और उसी पर डिपेंड रहते हैं। तो बच्चों, इस प्रवृत्ति से जरूर बचना है, ये बहुत बुरी आदत है। ये देखा गया है कि जो बच्चे ये समझते हैं कि नकल से हम पास हो जाएंगे वे परीक्षा से अधिक भयभीत होते हैं। अगर हम सारा साल परीक्षा को ध्यान में रखकर गंभीरता पूर्वक पढ़ाई पढ़ते हैं और आत्मविश्वास रखते हैं तो न हमें नकल की आवश्यकता होगी और न ही परीक्षा से भयभीत होने की। एक बार बोर्ड की परीक्षा में एक होशियार लड़की के ऊपर नकल का केस बन गया। ये प्रसंग मैं आप सबके सामने शेयर कर रही हूँ। उसे बुलाकर पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मुझे सारा पेपर आता था, नकल करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। फिर पूछा गया कि अगर ऐसी बात थी तो नकल क्यों की? उसने बताया कि आसपास में सभी नकल कर रहे थे, उनको देख करके मैंने सोचा कि मैं भी कर लूं। मैंने पहली बार इस प्रकार से नकल की, मुझे नकल करना आता नहीं, इसीलिए मैं पकड़ी गई। तो देखो बच्चों, उसके लिए भी क्या करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इस घटना से हमें यही पता चलता है कि हमें अपनी प्रतिभा और योग्यता पर विश्वास रखना चाहिए। किसी के कहने पर या देखा देखी नकल नहीं करनी चाहिए। बच्चों, नकल करके इस परीक्षा में हम सफल हो भी जाएंगे लेकिन जीवन क्षेत्र में आने वाली परीक्षाओं में हमारी मुश्किलें और ही बढ़ती जाएंगी। तो इसीलिए बच्चों कि परीक्षा जो है विद्यार्थी जीवन का एक अमूल्य हिस्सा है और इसको ही सब कुछ मानना है। बच्चों, किसी कारण से यदि परीक्षा में आपका प्रदर्शन आशानुरूप नहीं रहता है, जो आप चाहते थे तो उस वैसे नहीं हुआ, आपकी एग्जाम वैसे नहीं हुई तो निराश नहीं होना है। उस परीक्षा से शिक्षा ले, स्वयं में सुधार कर आगे बढ़े। ऐसे अनेक महान व्यक्ति हुए हैं जो एक समय इतने सफल नहीं थे लेकिन बाद में उन्होंने अपनी क्षमताओं का बेहतर उपयोग किया और वे सफलता के शिखर पर पहुंच गए हैं। तो बच्चों, जीवन में जो भी हमारे सामने वो परीक्षा तो है जो हम एग्जाम हॉल में दे रहे हैं, लेकिन उसके अलावा हमारे जीवन के अंदर और भी परीक्षाएं आती हैं। जैसे मान लीजिए वो एग्जाम है और उसी समय शरीर का पेपर भी कईयों को आ जाता है जिसके कारण एग्जाम नहीं दे पाते हैं। तो ऐसी जो परीक्षाएं आती है उस एग्जाम के साथ ये एग्जाम भी आती है, शरीर के पेपर भी आ जाते हैं, बीमारियां आ जाती है। कईयों को अपने परिवार की ओर से कई ऐसी परीक्षाएं भी आ जाती है जिसके कारण एग्जाम नहीं दे पाते हैं तो उनका साल भी क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। लेकिन बच्चों, ऐसे जो परीक्षाएं होती है वो और वो जीवन की, तो इसमें बिल्कुल हताश निराश नहीं होना चाहिए। हमें फिर से हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है क्योंकि असफलता सफलता की पहली सीढ़ी होती है और इसीलिए आपको परीक्षा से बिल्कुल डरना नहीं है। अच्छे से स्टडी करना है और ईश्वर माना परम पिता परमात्मा पर पूरा विश्वास रखना है, खुद के ऊपर भी विश्वास रखना है और अच्छी तरह से प्रिपेयर करके परीक्षा देनी है। तो बच्चों, आज हमने आपको जो परीक्षा
का जो डर बच्चों के अंदर रहता है, तो कैसे उसकी प्रिपरेशन करनी है, क्या करना है, उसका क्या महत्व है, उसके लिए क्या क्या युक्तियाँ अपनाएं, इस पर हमने चर्चा की। तो अभी आपके मन से इसका डर निकल ही जाएगा। तो आज की जो चर्चा है आपको कैसी लगी वो ज़रूर आप बताना। अच्छा, ओम शांति।